Now let's try to do another example of case statement. Now look at the chart जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि now the business rules are कि अगर तो आपका यूजर जिससे आप लॉग इन हुए हैं वो apex_public_user है तो मैसेज आ जाए सैंपल यूजर. अगर यूजर है स्कॉट तो मैसेज आ जाए ओनर ऑफ द स्कीमा. अगर डीबीए मैसेज है, अगर डीबीए यूजर है तो मैसेज आ जाए एडमिन. और अगर इन तीनों के अलावा कोई भी यूजर नहीं है तो मैसेज आ जाए इनवैलिड यूजर. नाउ टू प्रोसीड फर्दर आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर सेशन वेरिएबल्स. मतलब देयर शुड बी सम वे जिसकी मदद से आप जिस यूजर नेम से या जिस भी यूजर से आप करंटली लॉग्ड इन हो, फॉर एग्जांपल अभी हम लॉग्ड इन है apex.oracle.com में, तो वी शुड बी एबल टू नो कि एपेक्स हमें एज अ क्या ट्रीट कर रहा है. यानी एपेक्स के लिए हमारा यूजर नेम क्या है. माई ईमेल इज, और जिस ईमेल से मैं लॉग इन हुआ हूं ऑब्वियसली दैट्स नॉट माई यूजर नेम. तो मेरा यूजर नेम कुछ और है. तो यूजर इज अ कीवर्ड जिसकी मदद से आप करंटली लॉग्ड इन यूजर की नाम रिट्रीव कर सकते हो. और ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है. मतलब यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट बिकॉज आप कीवर्ड को डिक्लेयर नहीं कर सकते. लाइक इफ को डिक्लेयर नहीं करते हैं. आगे हम और कुछ कीवर्ड देखेंगे तो कीवर्ड डिक्लेयर नहीं होते, ये सेशन वेरिएबल्स हैं. मीन सिस्टम ने इनको डिफाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर सेशन के लिए. जिस वक्त हम लॉग इन होते हैं सिस्टम ही इनको इनिशियलाइज करता है और सिस्टम ही इनको मेंटेन करता है. तो ऑल वी नीड इज कि हमें उस सेशन वेरिएबल का नाम मालूम होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है उसकी वैल्यू को हम रिट्रीव कर सकें. सो नाउ लुक एट वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन. अब इसमें कोई डिक्लेयर नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी कि डिक्लेयर नहीं है तो डायरेक्ट बिगिन में ही आ गए, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन. तो बिगिन, उसके बाद केस का कीवर्ड, यूजर जो है वो एक कीवर्ड है या सेशन वेरिएबल है, रिजर्व वर्ड है. उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट केसेस लिख रहे हैं. तो केस, यूजर की जो भी करंट वैल्यू होगी वो हम चेक कर रहे हैं अब व्हेन के अंदर. तो व्हेन सिंगल कोट apex_public_user, देन मैसेज आ गया और टेस्ट यूजर या जो भी पीछे टेबल में मैसेज था सैंपल यूजर, इट डजंट मैटर. व्हेन स्कॉट, देन डीबीएमएस ओनर ऑफ स्कीमा. व्हेन डीबीए, देन dbms_output एडमिन यूजर. ये वो सारी वैल्यूज हैं जो हमने अभी पीछे टेबल से जो बिजनेस रूल्स हमने डिफाइन किए थे, ये वहां से मैं मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूं. आई एम नॉट डिस्प्लेइंग देम एट रन टाइम फ्रॉम माई ओन. तो नाउ एल्स पार्ट, अगर जो पिछले 3 यूजर हैं उन तीनों में से आप लॉग्ड इन नहीं है तो नाउ यू शुड हैव एन एल्स पार्ट. जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया कि द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वुड बी कि यू शुड हैव एन एल्स पार्ट ऑफ द केस, ताकि आपका कोड अनयूजुअली एग्जिट ना करे, जिसको हम लोग रन टाइम पे बोलते हैं एक्सेप्शन, वो नहीं होनी चाहिए. दैट्स अ बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. अगर आपका प्रोग्राम कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है या कहीं पे भी एग्जिट मार रहा है तो एल्स dbms_output नॉट अ वैलिड यूजर, एंड केस, एंड देन एंड. सो नाउ दैट्स अ सैंपल, one of the sample code, and obviously you should give it a try by using different conditions. So now let's try to implement it. So let me try to copy this code into the editor and then we'll see how it will behave. That's the first slide, and the next slide is this portion. Okay, and then now let's see, let me just do a formatting. ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर आप लोग कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू टू डिबग, क्योंकि जैसे जैसे कोड का साइज इंक्रीज होगा दिस फॉर्मेटिंग यूजुअली हेल्प यू. सो लेट अस ट्राई टू रन इट एंड देन सी व्हाट इट विल डू. सो ओके, सो मैसेज आ गया कि यूजर की करंट वैल्यू है जिससे आप लॉग इन हुए हुए हैं. दैट्स अ वेरी हैंडी और वेरी यूजफुल वेरिएबल जो आपको करंटली लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू बता देता है. तो करंटली यूजर के अंदर apex_public_user हम नेम से लॉग इन हुए हुए हैं, स्कॉट डीबीए वगैरह से लॉग इन नहीं हुए हुए. लेट्स ट्राई टू डू अ कमेंट आउट दिस एल्स पार्ट एंड देन वी विल सी कि हाउ इट विल बिहेव. तो अभी हम लॉग्ड इन apex_public_user से ही हैं. तो अब आप देखें कुछ फर्क नहीं पड़ा. रीजन कि हमारा केस स्टेटमेंट यानी व्हेन का जो क्लॉज है वो पहली स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है
तो जैसा हमने पहले भी डिस्कशन की है कि अगर कोई केस स्टेटमेंट मैच हो जाती है तो एल्स नहीं भी होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला उस वक्त होगा कि कोई भी केस स्टेटमेंट मैच नहीं होगी और एल्स भी नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहां पे एक चीज आप लोगों के दिमाग में रखनी है कि जितने भी केसेस आप लिखें, मतलब जितने भी व्हेन के जो कीवर्ड है आप लिखें, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे 3 लिखे में, मैच इनमें से कोई ना कोई एक ही होगा। इट इज नॉट लाइक दिस कि एक से ज्यादा केस मैच हो जाए, इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल इफ देन एल्स की तरह है कि इफ अगर मैच होगा तो एल्स पोर्शन में नहीं आएगा, लेकिन इफ मैच होगा तो फिर एल्स में नहीं आएगा, और इफ अगर नहीं मैच होगा तो उस सिचुएशन में एल्स में आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल इफ लिखे हुए हैं तो देयर इज अ चांस कि आपने बाय कोई गलती से 2 इफ की कंडीशन मिलती होती लिख दी है तो 2 इफ एग्जीक्यूट हो जाए, वो चांस यहां पे भी है। लेकिन आइडियली 1 केस स्टेटमेंट और आइडियली 1 इफ स्टेटमेंट शुड बी रिटन अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। तो एक केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एट अ रन टाइम, और बाकी जो होंगी ऑब्वियसली वो इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि वो मैचिंग वैल्यूज ही नहीं होंगी। दैट्स द एसेंस ऑफ केस एंड केस।